राज्य और केंद्र तमाम जो ऐसे कर्मचारी थे वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपनी ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने यूपीएस लेकर आया। इसी को लेकर हम बरेली में मौजूद हैं और देखिए तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं वो अपने सिर पर ये पुरानी पेंशन बहाली की टोपी लेकर आज एक ये मुहिम चला रहे हैं यूपीएस को लेकर, उसके विरोध में हैशटैग की। ये भाई क्या चला रहे हैं आप? ये हम जो सरकार ने यूपीएस लागू की है उसके विरोध में आज हैशटैग हमने अभियान शुरू किया है अपना, तो उस हैशटैग को हम शेयर कर रहे हैं। ये तो सरकार जैसे अभी आप पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे थे, तमाम प्रदर्शन भी किए, मैं देखता रहता था। अब यूपीएस में आपको दिक्कत क्या हो रही है इसमें? यूपीएस जो सरकार स्कीम लेकर के आई है वो एनपीएस से भी खतरनाक स्थिति वाली है। इसमें कर्मचारी खाली हाथ आएगा और रिटायरमेंट पे खाली हाथ घर जाएगा। कर्मचारी को कुछ भी नहीं मिलेगा। एनपीएस में कम से कम जब वो रिटायर हो रहा था तो टोटल एन्युटी का 60% उसे मिल रहा था और बचे हुए 40% पर उसे पेंशन मिल रही थी। सरकार यूपीएस लेकर के आई है तो यूपीएस में अब सरकारी की टोटल जो कर्मचारी का और सरकार का पैसा जमा होगा वो टोटल सरकार के पास ही रहेगा और उस पैसे से सरकार हमको पेंशन देगी। यानी कि जो आप वेतन से आपका पैसा कटेगा वो पैसा आपके लिए वापस नहीं मिलेगा? हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन में जीपीएफ होता था, उस फंड में जो पैसा जमा होता था उस पैसे का भी सरकार 30-35 साल इस्तेमाल करती थी। कर्मचारी रिटायर होने के बाद वो पैसा कर्मचारी को मिलता था, लेकिन 30-35 साल तक उस पैसे का इस्तेमाल सरकार जनता के सहयोग जन कार्यों के लिए किया करती थी। अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब पुरानी पेंशन अगर बहाल होती तो उससे कर्मचारी और सरकार दोनों को फायदा था और देश की आम जनता को फायदा था। तो क्या आप इसके लिए मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है? पुराने हम इससे 1% भी सहमत नहीं है। हमें ओपीएस से नीचे कुछ नहीं चाहिए। ये यूपीएस एक बहुत बड़ा धोखा है और एनपीएस से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। तो क्या माना जाए 27 नजदीक है, पिछली बार भी आपने तमाम ऐसी धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बाद सरकार ने जो की अब वो नया विकल्प लेके आई है, उसके बाद भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है? ये नया विकल्प हमको नहीं चाहिए। कर्मचारी को केवल ओपीएस चाहिए। यदि ओपीएस सरकार के कर्मचारी नेता मंत्री खुद ले रहे हैं और कर्मचारियों के लिए मना कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? कि कोई भी स्कीम इतनी बढ़िया नहीं है। जो भी चीज बढ़िया है वो ओल्ड पेंशन बढ़िया है। इसलिए हम कर्मचारी ओपीएस से नीचे किसी भी चीज पर सहमत नहीं है। यानी कि वो पुरानी पेंशन की वाली। अच्छा, एक ये आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार। अच्छा, क्या बेसिक में टीचर हैं आप? नहीं, बेसिक में नहीं, हाँ। पशुपालन में है। अच्छा, पशुपालन। ये क्या कर रहे हैं मोबाइल में आप, ये पार्क में खड़े हो गए? जी, ये हमारा अभियान चल रहा है ओपीएस के लिए और एनपीएस यूपीएस के खिलाफ और ओपीएस की मांग के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार धरना दे रहे थे, उससे पहले भी दिए थे, उसके बाद नया ऑप्शन, तो इसमें अब आपको क्या दिक्कत है? ये तो मान लेना चाहिए ना आपके लिए। इसमें देखिए हम लोगों का तो नुकसान है ही और सबसे बड़ा नुकसान जो हमारे पैरा मिलिट्री है उनको तो बिल्कुल ही पैदल कर देंगे ये। इसमें इनने सर्विस टाइम इतना लंबा रखा है, उतने टाइम में तो अधिकांश हमारे सैनिक रिटायर हो जाते हैं, तो उनको तो पेंशन मिलेगी ही नहीं और जो उनका पैसा कटेगा वो भी उनको नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा भी है और उसी तरह हमारे सैनिकों का भी है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं। और यानी कि अपनी चिंता नहीं, सैनिकों की चिंता पहले आपको? हाँ, उनकी पहले हमारी बाद में है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही पैदल हो जाएंगे। तो सरकार बोलते ही 10 साल सेवा करो, 10,000 रुपए मिलेगा आपके लिए? नहीं, तो 10 साल सेवा करने के बाद 10,000 रुपए मिलेंगे और जो उसके पहले किसी भी तरह से लड़ाई में या फिर किसी भी तरह से सेवा से बाहर हो जाएंगे, उनका तो कोई प्रावधान है नहीं। और दूसरी बात ये है जो देश का फौजी अपनी जान की कीमत देकर के नौकरी करता है, उस जान की कीमत के बदले में हम उसको क्या छोटी सी एक पेंशन भी नहीं दे सकते? देश में गणमान्य लोग कौन सी बड़ी भारी देश की सेवा करते हैं, उनकी कौन सी जान को खतरा है जो अपनी सुरक्षा के लिए एनएसजी गार्ड के सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए उन्हें, जो देश के लिए वास्तव में कुर्बान हो रहा है उसके लिए 1 पैसे की पेंशन नहीं है। तो इसलिए देश की फौज में, सेना में जो भर्ती होते हैं वो देश का सबसे गरीब तबका होता है, मेहनत का तबका होता है। वो इस सेना की नौकरी से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है और ऊंचा जब उठ गया उसका तो उसको मेंटेन करने के लिए उसकी पेंशन भी चाहिए। आपका क्या नाम है? पुष्पा गंगवार। आप भी इस मोबाइल में क्या हैशटैग की वो मुहिम चला रही हैं? हम लोग आज ट्विटर अभियान किस तरह से कर रही हैं आप इसके लिए? जी, ये देखिए हम लोग ट्विटर अभियान चला रहे हैं जिससे हमारा ये पता चले कि हम लोग ओपीएस चाहते हैं, यूपीएस नहीं चाहते। जिसका एनपीएस की तरह ही है वो, उसका नाम चेंज कर दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी शेयर मार्केट पे आधारित थी, ये भी शेयर मार्केट पे आधारित है।
तो हम लोग इसीलिए हम नहीं चाहते। सरकार जब इसमें अगर 50% देने की बात कर रही है, तो 50% ही तो ओपीएस में देना होता है, तो देने से इनकार क्यों है? अर्धसैनिक बलों के लिए आप पेंशन दीजिए। आपकी संसद तभी सुरक्षित है जब हमारा अर्धसैनिक बल सुरक्षित है। अगर वो रिटायर होके आता है और उसे मान लीजिए 10,000 इस तरह की पेंशन मिलती है, क्या मैं सवाल पूछना चाहती हूँ सभी लोगों से जो यूपीएस के समर्थन में है, क्या आज के समय में 10,000 रुपए में महीने का खर्चा या किसी भी तरह का अपना परिवार चलाने के लिए लोग सक्षम हैं? अरे वो बोल तो रहे हैं 25 साल अगर सेवा देंगे आप, तो आपका बेसिक जो साल का बनेगा उसका आधा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आधा देंगे तो उसमें फिक्स कहाँ है? एनपीएस में जब फिक्स नहीं था तो हम इसमें कैसे मान लें कि फिक्स है? एनपीएस में भी कह रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी कि इतना लाख मिलेगा, करोड़ मिलेगा, लेकिन अब क्या मिल रहा है? 1,200 रुपया, 1,500 रुपया, 1,800 रुपया, 2,000 रुपया, तो इनमें कैसे गुजारा हो जाएगा? ये तो पेंशन नहीं है, ये तो धोखा है। पैसा हमारा कट रहा है, सरकार का भी पैसा कट रहा है, लेकिन उसको कहाँ लगाया जा रहा है ये कोई नहीं जानता। तो पुरानी पेंशन जो है, ओपीएस की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं, ओपीएस कर्मचारी के हित में है, हमारे देश के हित में है, हमारी देश की जनता के हित में है। ओपीएस की मांग पूरे समाज के लिए लाभकारी है, इसीलिए हम चाहते ईपीएस बिल्कुल मंजूर नहीं है आप लोग? नहीं, हम लोगों को बिल्कुल कोई शिक्षक कर्मचारी ओपीएस को स्वीकार नहीं करेगा। हम लोग लगातार आंदोलन यूपीए एनपीएस का नाम सुधार के लिए यूपीएस की मांग के लिए नहीं कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस, और हम वही लेकर रहेंगे जब तक हमारी ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले साल 2023 में 1 अक्टूबर को दिल्ली में रैली की थी, उसमें हमारे पूरे देश से अटेवा के माध्यम से पूरे देश में हमारे कम से कम 12 से 14 लाख कर्मचारी इकट्ठा हुआ था, तो वो संतुष्ट नहीं है तभी तो इकट्ठा हुआ था। अगर इतनी अच्छी एनपीएस होती तो उसको स्वीकार कर लेते, तो हम लोग ओपीएस की मांग करते ही नहीं। दूसरी बात ये है कि सरकार को भी ये चीजें अब समझ लेनी चाहिए। आप लोग ओपीएस लेते हैं, कर्मचारी बेचारा 25 से 30 साल सर्विस करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। तो ये पेंशन देने में पता नहीं क्यों इतना दिक्कत हो रही है सरकार को, ये समझना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। जब विपक्ष में थे तब आप पेंशन के लिए लेटर लिख रहे थे और अब हम लोग मांग कर रहे हैं तो आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो क्या मानेगा 27 नजदीक है, अभी भी इन्हें नुकसान तो हुआ है बीजेपी के लिए, 27 में इसका कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिस तरह से कर्मचारी देखिए, अपनी मुहिम चला रहे जब हैं। किसी के पेट पर लात लगती है, जब उसको रोटी के लिए तरसना पड़ेगा या बुढ़ापे, यहाँ पर बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापे की लाठी कहा गया पेंशन को। कर्मचारी बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, तो जब उस पर जब बीतेगी तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हर विभाग संघर्ष कर रहा है, तो संगठनों के माध्यम से लगातार चीजें हो रही हैं जगह-जगह, तो फर्क तो पड़ेगा हर चीज पर। आपका क्या नाम है और किस विभाग में है आप? मैं बेसिक डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा नाम प्राची शर्मा है। तो आप भी ये मुहिम चला रही हैं मोबाइल पे? जी, बिल्कुल हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी ओपीएस को बहाल नहीं कर देगी। तो मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए जिस तरह से ये कर्मचारी जो है, जो अपने 60 वर्ष पूरे करता है और देता है सरकार के लिए, जब वो रिटायर होता है तो उसका अंतिम वेतन का जो 50% धनराशि है उसको पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है और मेरे पापा को भी मिल रही है। तो हमें हूबहू अपने जैसे मेरे पापा को मिल रही है, हमें वही चाहिए। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, तो वो भी एनपीएस का ही एक बदला हुआ रूप है। तो ये जो बदला हुआ रूप उन्होंने नाम तो चेंज कर दिया है, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वही हैं। तो जिस तरह से ओपीएस में हमारी धनराशि निश्चित होती है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में जो धनराशि वो निश्चित नहीं होती है। वो निश्चित तब होगी जब उस टाइम की जो मार्केट की कंडीशंस होंगी ना, उसके अकॉर्डिंग वो धनराशि निश्चित होगी। तो हमारा भविष्य भी अनिश्चितता की ओर है, इसलिए हम सभी की यही मांग है कि ओपीएस को बहाल किया जाए और सरकार से निवेदन भी है कि वो जल्द से जल्द हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें। आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम हेमपाल है। अच्छा, आप किस विभाग में हैं? मैं शिक्षा विभाग में। अच्छा, आप भी हाथों में मोबाइल लिए यही वही हाँ, मुहिम चल रही है आप लोगों की? वही मुहिम चल रही है। तो क्या माना है, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है यूपीएस? नहीं, बिल्कुल ओपीएस चाहिए हमको। अच्छा एक बात बताइए, सरकार कहती है एक देश एक विधान, और आप लेंगे पुरानी पेंशन, हमको देंगे यूनाइटेड पेंशन, ये कहाँ की बात है? एक बात रखे ना, एक देश एक विधान की बात करते हैं तो ओपीएस देना हमको, क्यों दे रहे हैं नई नई चीजें निकाल के लाके? हम भी कर्मचारी हैं, 30 साल 35 साल सर्विस करते हैं। तो सरकार ने विकल्प दिया, फिर इसमें आपको ऐसी कौन सी कर रही है इसको स्वीकार करने क्या की? दिया है? नाम बदल दिया है और क्या दिया है। पहले जो है अगर कोई बीआरएस लेता था तो उसको जो है जिस दिन से रिटायरमेंट होता था उस दिन से पेंशन शुरू हो जाती, जितनी भी पेंशन मिलती थी
तो उतनी पेंशन जो है वो चालू हो जाती थी। ओल्ड पेंशन में भी यही है कि जब बीआरएस लेता था आदमी तो उसी दिन से। अब किसी ने 50 साल पे बीआरएस ले लिया तो इसमें यूनाइटेड पेंशन स्कीम में यूपीएस में वो 10 साल इंतजार करे, 50 साल पे रिटायरमेंट ले लिया, बीआरएस ले ली, तो 10 साल 60 साल की उम्र में हो जाएगी तब उसे पेंशन मिलेगी। ये कोई नियमावली है। तो क्या माना जाए, अभी भी आपने 24 से पहले खूब धरना रद्द किया, उसके बाद सरकार ने नहीं, सरकार को कौन गुमराह कर रहा है? कर्मचारियों की बात क्यों नहीं मानना चाहती है? कर्मचारियों के हित में क्यों नहीं सोचना चाहती है? कई नए झुंझुने लेके कर्मचारियों पे थोप देती है। अरे धरातल पे आके देखो ना कर्मचारी क्या कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना परिश्रम कर रहा है, तब जाके कहीं अपने हक की लड़ाई मांग रहा है। हर जगह हर एक आदमी को पेंशन की आवश्यकता होती है बुढ़ापे पे। बच्चों की क्या गारंटी है कोई उसे रोटी देगा? इसलिए पेंशन बहुत जरूरी है। ये सरकार अगर कर्मचारी को निराश करेगी तो कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस सरकार को ही खो देगा। अच्छा, ऐसा 27 में पूरा जी, पूरा मन बना के चले हैं, वोट फॉर ओपीएस चलेगा। अब आपका भैया क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश गंगवार है। अच्छा, आप भी हाथ में मोबाइल है, यही बिल्कुल, आज देश का समस्त शिक्षक कर्मचारी जो है वो ट्वीट कर रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए और उनसे ये कह रहा है कि आप जो है हमें ओपीएस दे दीजिए, आप इसमें सुधार मत कीजिए, आप सुधार के बजाय जो एक बार में ही ओपीएस दे दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम। यूपीएस बिल्कुल मंजूर नहीं। यूपीएस इसलिए मंजूर नहीं है, यूपीएस में है क्या, मैं आपको बता दूं कि यूपीएस एक तरीके से छलावा है। जो हमारे पुराने जो नेता हैं जो ओपीएस ले रहे हैं, उन्होंने बड़े इशारे से सरकार को बात को नहीं समझ पाए और ओपीएस के लिए तैयार हो गए। इन्हीं नेताओं के द्वारा हमारी ओल्ड पेंशन गई थी, उस समय भी इन्होंने यही किया था। तो मैं दूसरी चीज़, जब आपकी मीटिंग हुई तो उसमें किसी भी एनपीएस के व्यक्ति को नहीं बिठाया गया, जबकि जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके दर्द को वही अच्छी तरीके से समझ सकता है। यदि मेरे पेट में दर्द है तो पड़ोसी नहीं समझेगा कि कितना भयंकर दर्द हो रहा है, उसको मैं ही समझूंगा। इसलिए जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि जब भी आप इस टाइप की अगर मीटिंग करें तो उसमें जरूर हमारे जो एनपीएस के जो पदाधिकारी हैं आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, उनको भी उस मीटिंग में बिठा लें ताकि अच्छी माहौल में वो मीटिंग से सकारात्मक परिणाम निकलें। अब मैं बता दूं यूपीएस में है खामियाजा क्या। देखिए, यूपीएस में जो हमारा 10% इस समय समस्त शिक्षक कर्मचारियों को 10% पर मंथली कटता है, उसके बाद 14% वर्तमान समय में सरकार देती है। तो ये लगभग 30 साल के सर्विस के बाद लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ किसी कर्मचारी की ये एक अमाउंट तैयार होगा। अब उस अमाउंट में से सरकार कह रही है कि इस अमाउंट में से आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपका पैसा है वो भी नहीं मिलेगा। वो भी हमें नहीं मिलेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। अभी इस पर कोई क्लियर नहीं हुआ है, परंतु अब ये आप बताइए, जब उसमें से हमको कुछ नहीं मिलेगा तो ये हमको पेंशन क्या दे रहे हैं? भाई उसी का इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, ये पेंशन कहाँ हुई फिर वो? क्योंकि इस समय पोस्ट ऑफिस में MIS स्कीम है, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, अगर उसके द्वारा भी यदि हम 50 लाख रुपए यदि उसमें डाल देते हैं तो लगभग 33,000 रुपए पर मंथली मतलब जो है इसका ब्याज होगा। तो फिर आप हमारे लिए ब्याज कहाँ, वो हमारे लिए पेंशन कहाँ दे रहे हैं? वो तो आप हमारा ब्याज दे रहे हैं। इससे तो अच्छा है हम उसमें डाल दें अपने पैसे को और वहां से ब्याज के रूप में पर मंथली हमको मिलता रहेगा। तो यही प्रधानमंत्री जी से कहना है कि इस तरीके के गुमराह शिक्षक कर्मचारियों को ना करें, उनकी पीड़ा को समझें, उनके दर्द को समझें और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दें। तो कब तक रहेगा अगर आपको यूपीएस का विरोध है? देखिए, ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक, ये तो सब कुछ सरकार के ऊपर है। वो चाहें तो इसके लिए जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं, हमारी मांगों को मान लें, बात खत्म हो जाएगी। और हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही बार बार ये आग्रह करते हैं, सीएम साहब से भी आग्रह करते हैं कि इसके कर्मचारियों के दर्द को जल्द से जल्द समझें और ये धरना प्रदर्शन जो है वो जल्द से जल्द समाप्त हो। तो क्या माना जाए, 27 भी नजदीक है, पिछली 24 का चुनाव हुआ उसमें भी आप लोगों ने खूब बिल्कुल विरोध फिर दर्ज किया जाएगा। यदि नहीं सुनेंगे तो विरोध दर्ज किया जाएगा, अगर सुन लेंगे तो वो विरोध खत्म हो जाएगा। तो देखा, ये तमाम जैसे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और भी विभाग से, इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो यूपीएस लेके आई है वो उनके लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो अपने ऑफिसों से आके यानी छुट्टी के बाद में आके ये मुहिम चला रहे हैं, इसके विरोध में चला रहे हैं और मोबाइलों पर तमाम जो इनका ये ट्रेंड भी करा, इनका साफ तौर करा है कि सरकार जिस तरह से ये लेके आई है वो उनके लिए बिल्कुल ही मंजूर नहीं है और वो इसके बाद बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।